नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नव वर्ष पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश साझा करते हुए कहा, आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि ये वर्ष सभी प्रदेश और देशवासियों के जीवन में अनंत खुशियां, सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए और सभी का जीवन मंगलमय हो। आइए इस नव वर्ष पर हम सभी अपने सामर्थ्य से विकसित मध्य प्रदेश के ध्येय को प्राप्त करने का संकल्प लें। मंत्री नव वर्ष पर शुभकामनाएं उन्होंने दी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये संदेश जो है साझा किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ उन्होंने प्रदेशवासियों की कामना की है कि वो मुख्यमंत्री ने देखिए नए साल की शुभकामनाएं दी है और अपने एक्स पर, ट्विटर एक्स पर ट्वीट के माध्यम से नए वर्ष की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उनके मंगलमय की प्रार्थना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और पंचायती राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साल के आखिरी दिन मां पीताम्बरा माई के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने वंश खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने कहा 2024 उनके और केंद्र सरकार के लिए अच्छा साबित हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल भी सभी लोगों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। तो एसपी सिंह बघेल दतिया पहुंचे हैं, जहां पीताम्बरा माई के दर्शन किए उन्होंने और वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया और इस दौरान उन्हें प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी और उनके मंगलमय की प्रार्थना की। अशोकनगर में स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। घटना का मुख्य आरोपी मीडिया के सामने आया और उसने बताया कि घटना से एक दिन पहले भी उसका जुआ खेलने पर विवाद भी हुआ था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और साथ ही उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर भी उक्त लोगों ने हमला किया था। इस मामले में बीजेपी नेता नारायण शर्मा के बेटे का नाम भी सामने आया है, जबकि बेटे और उनके परिजनों का कहना है कि वो घटना के समय अपने घर पर थे, जिसका उनके पास सीसीटीवी फुटेज भी है। छब्बीस तारीख को अताईखेड़ा श्यामपुर गांव में जुआ खेलने के लिए गया था। तो उसमें राजू यादव और महेंद्र यादव ये लोग टांग चला रहे थे। तो कुछ पैसों को लेकर मेरा विवाद हुआ इन लोगों से। तो इनने पुलिस वालों से मुझ पे झूठी केस लगवा के मुझे थाने में बंद करा दिया। तो फिर शाम को मैं छूट के अपने घर गया, तो घर वालों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। मैं अपने घर पे था। तो मुझे 27 तारीख की शाम को मुझे फ़ोन आता है राजू यादव अताईखेड़ा का। मैंने कहा कौन भैया? तो मुझसे कहते हैं मैं राजू यादव अताईखेड़ा बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भैया, कि मुझे तुझसे 2 मिनट बात करनी है, जो हो गया उसे भूल जा, तू मेरे पास आया जा रहा सिद्धिविनायक कॉलोनी में। उनने मुझे बुलाया।
मध्य प्रदेश के दतिया में केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन और पंचायती राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साल के आखिरी दिन मां पीताम्बरा माई के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने वनकंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। उन्होंने कहा कि 2024 और उनके केंद्र सरकार के लिए अच्छा साबित हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाला साल भी सभी लोगों के लिए सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। दो 2024 के अंतिम दिवस अंग्रेजी के अनुसार माता का आभार प्रकट करने के लिए आए। 2024 बहुत शुभ रहा है। इसी में टिकट मिली, इसी 24 में जीते हैं और इसी में मोदी जी ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। तो गत वर्ष का हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए और ये तो पॉलिटिकल चीजें तो नहीं रहती है। जिंदा है आज की तारीख तक, स्वस्थ है, इसके लिए आभार। और आने वाला समय में भी माता की कृपा है। इसलिए मैं तो ये भी चाहूंगा कि बस देश भी एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव मजबूत रहे। और जो विश्व गुरु 2047 में बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है, राष्ट्रीय शोक दौरान के बीजेपी सांसद ने सक्ती जिले में उमंग और उत्साह के साथ अपना जन्मदिन मनाया। कलाकारों ने कई फिल्मी गाने गाए और मिठाइयां बांटी गई। राजकीय शोक में भी जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांकड़े ने समारोह का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं के साथ काटकर जन्मदिन मनाया। और आपको ये भी बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अवसर से माहौल गमगीन रहा और पूरा भारत देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है। ऐसे में सांसद के जश्न मनाने पर उंगली उठाई जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में स्वास्थ्य अमले की तैनाती को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक स्वास्थ्य के अभाव से आम जनता मर रही है। अभी सरकार किसकी है? पिछले समय 15 साल का उधारी तो कांग्रेस की सरकार ने पटाया। तो मैं इनसे पूछता हूं, फिर हमारा चौथा किस्त धान का, राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा तो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने सुरक्षित रख के गया, उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? वो तो किसानों का अधिकार है। तो श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री ने खुद एक मिलर्स है, इसलिए मिलर्स के बीच में एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं और सामंजस्य तो बना नहीं पा रहे। सरकार मिलर्स को छापा मारने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है। एक बड़े भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के भतीजे, उनके भाई, उनके परिवार के लोगों पर छापा डालकर ये क्या संदेश देना चाह रही है? और वो यहाँ के बलरामपुर जिले के कुसमी विकास खंड में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के अथक प्रयास से सितंबर 2023 में लगभग 12 लाख रुपए से बनने वाला चीक बडाइक समाज के लिए सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया था, जो आज के समय में सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। इस मौके पर सामरी विधायक उदेश्वरी पैकरा भी मौजूद रहीं। मैं तो आज हमारे सामरी विधानसभा के इस कुसमी नगर पंचायत में चीक बड़ाइक समाज का जो सामुदायिक भवन बना है, इसका आज लोकार्पण कार्यक्रम था। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे सामरी के ही नहीं, अन्य कई प्रांतों से चीक बड़ाइक समाज के सभी प्रमुख लोग आए हैं। हम तो सभी
समाज प्रमुखों को और हमारे क्षेत्रवासियों और अन्य प्रांत से आए हुए हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोतमा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 पर शाम 5:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सेंट जोसेफ स्कूल की बस से टकरा गई, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान अमित के रूप में हुई है, जो लेदरी का निवासी था और पहले महेंद्रगढ़ के ग्रीन पार्क में काम करता था। दुर्घटना में शराब की 5 बोतलें फूट गई हैं, जबकि बाकी 7 बोतलें कोतमा पुलिस ने जब्त कर ली है। पुलिस को यह मामला अवैध शराब तस्करी से जुड़ा प्रतीक हो रहा है। वो भैया हम नहीं जानते। तो आप बताओ, नाम तो बता दो यार, कल तुम्हारा दोस्त है कि नहीं है? तुम्हारा दोस्त है क्या? हमारे साथ काम करता था, यहाँ पे करता था। वो लफड़े नहीं फंसना, कल को कुछ हो जाएगा हमारे ऊपर, जाम के फंसे। क्या आ जाएगा? कुछ भी होगा। नहीं, अब और दारू रखा। आपके यहाँ काम नहीं करता था? कौन? यही साथ में काम करता है हमारे। कहाँ काम करता था? ग्रीन पार्क में काम करता था सरदार जी के यहाँ। कल तक ड्यूटी में था। दारू रखा, दारू कल तक ड्यूटी में था। कल तक ड्यूटी में दारू तो नहीं पूछ रहे भाई, वो बता, हम दारू नहीं पूछ रहे, सिर्फ आपसे ये पूछ रहे क्या काम करता था आपके साथ कि नहीं। सक्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताते चले कि नाबालिग 11वीं की छात्रा ने अपनी जीभ को काटकर शिव मंदिर में चढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक डबरा थाना के अंतर्गत देवरघटा गांव का ये मामला है। जानकारी मिलते ही पुलिस देवरघटा पहुंची और मंदिर परिसर को सुरक्षा घेरे में ले लिया। वहीं बालिका के उपचार के लिए मेडिकल टीम पहुंची, लेकिन आस्था को जीवित रखने के लिए परिजनों ने उपचार के लिए मना कर दिया। पुलिस भी उसकी सुरक्षा में डटी रही और किसी को भी मंदिर परिसर में नहीं जाने दिया। साल 2019 में महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मनोज टिबड़ेवाल आकाश का 2 मंजिला मकान और दुकान बिना किसी नोटिस या वारंट के ध्वस्त कर दिया गया था और इसी घटना को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के द्वारा दायर याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने उनके पैतृक मकान के अवैध ध्वस्तीकरण मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि साल 2019 में महाराजगंज मुख्यालय पर स्थित मनोज टिबड़ेवाल आकाश का 2 मंजिला मकान और दुकान गिरा दी गई थी। बताया गया कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस या वारंट के की गई, जिसके बाद पत्रकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया गया है, जिसमें 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। इन 26 लोगों में तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार शामिल हैं। ये पूरा मामला साल 2019 का बताया जा रहा है, जहां बिना किसी नोटिस या वारंट के पत्रकार का 2 मंजिला मकान और इसके साथ ही दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया था। आरोप लगाया जा रहा है कि बिना किसी नोटिस या वारंट की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पत्रकार पहुंचे थे। असंवैधानिक तरीके से महाराजगंज जनपद मुख्यालय पर स्थित मेरे पैतृक मकान को तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया था। इस मामले में मैंने सुप्रीम कोर्ट में 4 पन्ने की शिकायत दी थी। इस शिकायती पत्र का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और मेरे 4 पन्ने के शिकायती पत्र को रिट याचिका में तब्दील कर दिया और इसके बाद 6 नवंबर 2024 को ऐतिहासिक आदेश दिया जो देश भर में लागू होगा और कहा कि अब किसी के मकान को इस तरह तोड़ा नहीं जा सकता। इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अपनानी होगी। मेरे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के लिए अधिकारियों को पूर्ण रूप से दोषी पाया।
नोएडा को नए साल पर परिवहन विभाग और परिवहन निगम से जुड़ी कई सौगातें मिली। सौगातों में 80 नई साधारण सीएनजी बसें मिलना और निजी फिटनेस केंद्र शुरू होना शामिल है। परिवहन विभाग के अनुसार 2025 में 2 नए वाहन प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में एक निजी वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी खोलेंगे। ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा में वाहन प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे, जहां लोग अपने व्यावसायिक वाहन की फिटनेस जांच करा सकेंगे। परिवहन विभाग में वाहनों की फिटनेस जांच होगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक वाहन कबाड़ केंद्र खोले जाएंगे। नोएडा के कोतवाली फेज 1 क्षेत्र में सुबह एक हादसे में एक ट्रक ने 12 साल की बच्चे को रौंद दिया। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। लोगों ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सफदरगंज रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। कोतवाली फेज 1 पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और मौके से फरार ट्रक चालक की तलाश पुलिस कर रही है। नए साल पर हुड़दंग और 2D यानी ड्रिंक एंड ड्राइव को नियंत्रित करने का पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया था। इसके बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। आपको बता दें कि कार में बुलेट के साथ असला लहराते हुए युवकों का एक वीडियो वायरल हो गया। नए साल के जश्न के अवसर पर पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो वहीं पुलिस महानिदेशक की ओर से भी निर्देश जारी किए गए थे कि सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। गाड़ी में हथियार के साथ ये युवक नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। नए साल के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद युवकों के हुड़दंग का एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। नए साल पर ड्रिंक एंड ड्राइव और हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश पुलिस महानिदेशक की ओर से दिए गए थे, लेकिन उनके निर्देशों की पालना नहीं हुई। अमरोहा जिले के डिडौली थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। नेशनल हाईवे पर बिहार की ओर जा रहे कॉटन यानी रुई से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक ने कुछ ही पलों में आग का गोला धारण कर लिया। हादसे में ट्रक का चालक और हेल्पर समय रहते कूद गए और उन्होंने अपनी जान बचाई। घटना रात करीब 2 बजे हुई, जब रामपुर जिले के अताई नगर निवासी ट्रक चालक विनोद यादव और हेल्पर अभिषेक कॉटन लादकर बिहार की ओर जा रहे थे। डिडौली थाना क्षेत्र के नीलोखेड़ी गांव के पास ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और ये हाईवे के डिवाइडर से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसे देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। कलयुगी बेटे की खूनी करतूत सामने आई है, जहां बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि सिरफिरे युवक ने पिता से मारपीट की, जिसके बाद पिता लहूलुहान हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घायल पिता को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा और प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पूरा मामला महाराजगंज का बताया जा रहा है, जहां एक बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी। तो वहीं मामले की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बेटे ने पिता पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं पिता को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई है। तो वहीं पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फिल्मी स्टाइल में फायरिंग में गोली लगने से युवक की मौत का मामला सामने आया। कैफे से निकले दबंगों ने एक्टिवा सवार को पहले टक्कर मारी, उसके बाद फायरिंग में एक एक्टिवा सवार की गोली लग गई। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। क्या पूरी घटना हुई थी, कैसे हुआ पूरा मामला बताइए। सर मेरी घटना जो हुई थी, हम गोवा आमिर और मैं कारगिल होकर निकल रहे थे, तो कारगिल से चौराहे सर हमने मुड़े थे ऐसे इस तरीके से मुड़ के हम दोनों आज निकल के जा रहे थे। 1 मिनट हमने रुके भी हैं, तो सर उसने क्या करा है, रुक के 1 मिनट रुके, बलीनो आई है, बलीनो पहले मैं खींचा है, हम सर वहाँ गिर भी गए हैं दोनों जने, गिर के एक मिनट हम खड़े हुए हैं, तो खड़ के मैं थोड़ा सा भगाऊँ तो उधर से 5-6 लोग निकले हैं, जो इसमें रवि चौधरी और भी लोग हैं, 6-7 लोगों का नाम मुझे पता नहीं है।
उन्होंने सर रात को हम धाए गोलियां चलाई हैं, तो मेरे साथ का लड़का है उसकी गोली लगी है और लोग लग के हम डर के मारे कॉलोनी भगे हैं पीछे की तरफ। सर कितने राउंड फायर हुए होंगे? सर ये नहीं पता, 5-6 राउंड तो उन्होंने करे हैं बहुत सारे। लखनऊ में 5 हत्याओं का मामला सामने आया। बता दें कि 5 हत्याएं करने वाले आरोपी अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेगी बगिया का रहने वाला है। पूरा मामला आगरा के इस्लाम नगर टेगी बगिया का बताया जा रहा है, जो करीब 8 दिन पहले अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर निकला था। अरशद पड़ोसियों से बातचीत नहीं करता था और अरशद फेरी लगाकर सामान बेचने का काम किया करता था। हालांकि हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अरशद कौन था आपका? अरशद पड़ोसी थे। स्वभाव कैसा था? स्वभाव कैसा था, क्या कहते हैं, अपने मोहल्ला बस्ती की बना के रखनी चाहिए सबसे। एक बात बताओ, बना के नहीं रखता था, बना के रखता नहीं था किसी से। लखनऊ में अपनी 4 बहन और एक माँ का इसने मर्डर किया है। इस हत्याकांड के पीछे आपका क्या कहना है? गलती करी है उसने बहुत ज्यादा है। क्या कारण हो सकता है इस हत्या के पीछे? इस हत्या के पीछे का कारण क्या होना चाहिए, क्या कहते हैं, अपने मोहब्बत नहीं करता उनसे, बच्चों से। कितने बच्चे हैं इसके? उसकी 3 लड़कियां हैं और एक लड़का था, और वो 5 जने थे। लेकिन इसने जो मारा है सुनने में आ रहा है वो उसकी बहनें और माँ है। माँ तो नहीं है, दीदी है उसकी, और उसकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। बच्चों के नाम पता है आपको? नाम मुझे नहीं पता है। बाबू का एक घटना हुई है लखनऊ में, उसके बारे में जानकारी बता दीजिए। जानकारी की बात यह था, हम तो इसके पल्ली रोड पर रहते हैं, कुछ इधर आए अभी हमने ये देखा कि यहाँ इसका बंद पड़ा हुआ है और आज से 8-10 दिन पहले यहाँ से चला गया है अजमेर कह के वो, और ये पता नहीं कहाँ गया क्या नहीं गया। तो इसकी माया तो बुझा ने क्या किया है, यहाँ जानकारी ली हमने आगे सामने आगे पीछे, तो ये कह रहे हैं 10 दिन हो गए हुए यहाँ से आगे। अब ये पता नहीं, आप कह रहे हैं हो सकता है घटना हुई। क्या करता था ये लड़का? तो ये वो करता नहीं, क्या करता। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को रौंद दिया। बता दें कि ट्रक के नीचे दबकर तड़पते हुए राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और युवक के शव को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। राजवाड़ी क्षेत्र के सैदपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहवेरी का बताया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।